साल 2024 की अद्भुत भविष्यवाणी। नव वर्ष में मिलेंगी खुशियां या टूटेगा दुख का पहाड़। स्वास्थ्य को लेकर हो जाए सावधान, नहीं तो हो सकती है परेशानी। नहीं रखा इन बातों का ध्यान तो टूट सकते हैं रिश्ते। अपनाए ये उपाय तो घर आएगी लक्ष्मी। 2024 में मूलांक के हिसाब से कैसी रहेगी आपकी जिंदगी, जानिए अपनी कहानी आचार्य राकेश चतुर्वेदी की जुबानी, सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय और मेरे साथ मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार खुशबू जी, नमस्कार दर्शकों। आज का वीडियो हमारे दर्शकों के लिए काफी ज्यादा खास है क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कि 2024 में उनका दिन कैसा बीतने वाला है, कैसा रहने वाला है उनका जिंदगी, स्वास्थ्य के हिसाब से हो, व्यापार के हिसाब से हो या फिर रिलेशनशिप के हिसाब से। लेकिन ये वीडियो इसलिए भी खास है कि मूलांक के हिसाब से हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि कैसी उनकी जिंदगी बीतने वाली है। सबसे पहले मूलांक 1 के बारे में बात करेंगे आचार्य जी, कैसा रहने वाला है उनका स्वास्थ्य 2024? बिल्कुल खुशबू जी, बहुत अच्छा यह विषय लिया है आपने, क्योंकि सभी को, हर किसी को अपनी जन्म राशि लग्न नहीं पता होता, कुंडली नहीं पता होता है। तो जन्म मूलांक जो है वह बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि अंक ज्योतिष का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। जैसे कि मूलांक 1 के लिए कहा जाए कि 1 तारीख में जिसका जन्म हुआ है, 10 तारीख में जिसका जन्म हुआ है, 19 तारीख में जिसका जन्म हुआ है और 28 तारीख में, उनका सम जो है, उनका जोड़ जो है वह 1 आता है और ऐसे लोगों का मूलांक 1 है। 1 का मूलांक जो है सूर्य का प्रभाव लेकर आता है, सूर्य इसके स्वामी हैं और इनके लिए सबसे पहले बात होगी, आपने प्रश्न किया स्वास्थ्य के लिए, तो स्वास्थ्य के लिहाज से अगर बात किया जाए तो यहाँ जन्म वर्ष का भी साथ साथ, जन्म के मूलांक के साथ साथ 2024 के वर्ष मूलांक की भी गणना होगी, क्योंकि 2024 का सम अगर आप निकालेंगे तो 8 आएगा, यानी कि शनिदेव का अंक आ रहा है, शनिदेव का मूलांक आ रहा है। अब 1 का मूलांक जो है वह सूर्य के प्रभाव का है और वर्ष जो है शनि प्रभावित है, तो शनि और सूर्य का शत्रुगत संबंध है। तो यहाँ पर 1 के मूलांक के साथ देखा जाएगा कि माता पिता के स्वास्थ्य में समस्या, 1 के मूलांक वालों के माता पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत, समस्या होगी या फिर उतार चढ़ाव देखना पड़ेगा, और साथ ही साथ संतान के स्वास्थ्य में भी या संतान के स्वास्थ्य से भी पीड़ित आप नजर आएंगे 2024 के वर्ष में खुशबू जी। तो 1 के मूलांक वालों के लिए अपने स्वास्थ्य से ज़्यादा संतान या फिर माता पिता के स्वास्थ्य की पीड़ा इनको मिलने वाली है। तो थोड़ा सा अगर घर में छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग माता पिता हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहिए और सही डॉक्टरी परामर्श जरूर लीजिए। ये तो रहा, हमने जो बात की वो स्वास्थ्य को लेकर के बात किया। अब मैं जानना चाहूंगी कि इनका बिजनेस कैसा रहने वाला है। जो बिजनेस कर रहे हैं उनके बारे में जानना चाहूंगी, जो नौकरी पेशा है उनके बारे में जानना चाहूंगी, फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में जानना चाहूंगी कि कैसा रहने वाला है, क्या सफलता जो वो सोच रहे हैं वो उन्हें मिल पाएगा। देखिए, रोजगार के विषय में अगर देखा जाए तो 1 के मूलांक के लिए यह सूर्य का मूलांक है और शनि का वर्ष है। तो ऐसे में देखा जाएगा कि सबसे पहले बात होगी व्यापारिक दृष्टिकोण से। व्यापार के दृष्टिकोण से अगर आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, खास करके आप अगर किसी भी प्रकार से सूर्य से संबंधित व्यापार शुरू करना चाहते हैं, खाने पीने की चीज़ें के साथ साथ ही अगर आप देखेंगे यहाँ पर एजुकेशन से संबंधित व्यापार शुरू करेंगे या फिर नए वस्त्र से संबंधित व्यापार शुरू करना चाहते हैं और साथ ही साथ शिक्षण संस्थानों की शुरुआत करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। लेकिन इसके साथ ही देखा जाएगा खुशबू जी कि अगर आप नौकरी पेशा हैं और नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं तो नौकरी में परिवर्तन के लिए यह वर्ष अच्छा नहीं रहेगा। अभी आपको जहाँ पर हैं वहीं पे स्थिरता बनाए रखें, वहीं पर शुभता आप लेते रहें। और साथ ही अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में बैठ रहे हैं, यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं या किसी भी तरीके के शोध कार्य में भी आप अगर लगे हुए हैं तो शनि सूर्य का प्रभाव आपको थोड़ा सा भटकाव दे सकता है। मानसिक रूप से भटकाव आने की वजह से अपने गोल से आप भटकते हुए नजर आएंगे। इस वर्ष आपको अपने मन को नियंत्रित करके 1 के मूलांक के लोगों को मानसिक स्थिरता लानी बहुत जरूरी है खुशबू जी। अगर मानसिक स्थिरता विद्यार्थी जीवन में आपने अपने अंदर ला दिया तो आप समझिए कि अपने लक्ष्य को आपने पा लिया है। आपके लिए शुभ फलदायी फिर रहेगा 2024।
मतलब उन्हें पेशेंस होने की ज़रूरत है, बिल्कुल। पेशेंस रखने की ज़रूरत है और हड़बड़ी में कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि बिल्कुल। हड़बड़ी का काम उनके लिए गड़बड़ी पैदा बिल्कुल, कर सकता बिल्कुल है। खुशबू। अब रिलेशनशिप को लेकर बात जी। करते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप किसी भी आदमी के या फिर किसी भी औरत के जीवन में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। बिल्कुल। अगर पर्सनल लाइफ उनका सही है तो बिल्कुल। फिर मुझे लगता है कि प्रोफेशनली भी वो ग्रोथ करते हैं, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। कैसा रहने वाला है उन लोगों का लाइफ इस 2024 में, एक मूलांक वालों के जो शादीशुदा है? जी। सबसे पहले शादीशुदा लोगों के बारे में देखिए, आपको बता दें खुशबू जी कि आपने कहा कि पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल, मैं कहता हूं कि पर्सनल लाइफ अगर डिस्टर्ब रहेगी तो वह स्वास्थ्य भी पीड़ा देगी। अगर आप मानसिक पीड़ा में रहेंगे तो हर तरीके से जो पर्सनल लाइफ है वो हमारे जीवन की पूरक है। कहते हैं कि हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो पहले ही प्राथमिकता हमें हमारे निजी जीवन को देनी चाहिए, और यही कारण है कि 2024 में सबसे ज़्यादा प्रधान सूर्य के मूलांक के लिए, एक के मूलांक के लिए रहेगा उनका व्यक्तिगत जीवन, क्योंकि शनि सूर्य का यहाँ मिलन हो रहा है वर्ष और आपके मूलांक का। तो ऐसे में खुशबू जी देखा जाएगा कि माता पिता के संबंध में दिक्कतें आएंगी। वैवाहिक जीवन में अगर आप हैं तो वैवाहिक जीवन की वजह से आपके माता पिता के संबंध प्रभावित होंगे। ये यूं कह लीजिए कि माता पिता की वजह से आपके वैवाहिक संबंध में कुछ न कुछ अड़चनें, रुकावटें, दिक्कतें आएंगी। इसको अब इस तरीके से समझिए कि हो सकता है कि आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर जो है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, उसको आपके माता, जरूरी नहीं है कि फीमेल के लिए ही ये कहा जाए, या अवधारणा अब तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि हमें लगता है कि हर किसी की समस्या, एक जब कन्या आती है अपने परिवार का त्याग करके तो सबसे बड़ा टास्क है उसको अपनाना। जब दूसरा परिवार है उसको अगर अपनाता नहीं है तो वहां पर समस्याएं शुरू होती हैं। तो यहाँ पे एक विशेष रूप से खुशबू जी करना, क्योंकि शनि सूर्य जो है पिता पुत्र का यहाँ रिश्ता है, तो जब पिता पुत्र का शत्रुगत भाव मिलेगा तो हो सकता है कि माता पिता भाव से कुछ न कुछ आपके जीवन में षड्यंत्र आए या कुछ कुछ नकारात्मकता आए, और उसकी वजह से आपके रिश्ते प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे। रिश्तों में दूरियां आएंगी, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना आएगी। तो इस वर्ष व्यक्तिगत रिलेशन में, पर्सनल रिलेशन में आपको थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत रहेगी। एक दूसरे के साथ जितना ज़्यादा इमोशन शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप एक दूसरे से अपनी बातों को रखेंगे, अपने भाव को रखेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, उतना ही आपका रिश्ता इस वर्ष गहरा होगा। मतलब शादीशुदा लोगों के लिए ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अब अगर बात करें जो लोग प्रेमी प्रेमिका है और वो शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या इस वर्ष उन्हें करना चाहिए, या फिर अगर करते हैं तो कैसी दिक्कतों का सामना करना देखिए पड़ खुशबू जी, सकता है? शनि के लिए कहा जाता है कि वैवाहिक बंधन में देरी करते हैं या फिर रुकावटें देते हैं शनिदेव। अक्सर देखा गया है कि अगर किसी की कुंडली में सप्तम आ जाते हैं शनि तो देरी कराते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वर्ष मूलांक ही शनि का है, तो आपके लिए कहा जाएगा कि सूर्य के प्रधान मूलांक है आप, तो आप इस वर्ष विवाह से जुड़े हुए निर्णय को टाल दें तभी सही रहेगा। अभी आप और अपने रिश्ते को समय दें, अपने रिश्ते को वैल्यू दें। अभी जो चीज़ें अभी आपसे छूटी हुई हैं, एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे के इमोशंस, फीलिंग्स को, उसको आप समझें, उसको आप समय दें और क्वालिटी समय अभी बिताएं, क्योंकि शनि जो है वह धीरे धीरे चीज़ों को प्राथमिकता देता है। इस दौरान प्रेमी और प्रेमिका जो है उन दोनों के बीच में भी दिक्कतें आ सकती है, प्रॉब्लम्स बिल्कुल, आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकती हैं, और उसका एक कारण है, वही खुशबू जी हम कह रहे थे कि शनि जो है वह स्थिरता का प्रतीक है। हर चीज़ को वह गतिमान नहीं करता है, वह धीरे धीरे चीज़ों को प्रभावित करता है। तो अगर आप हड़बड़ाहट करेंगे, अगर आप अपने पार्टनर से कोई चीज़ जल्दबाजी में चाहेंगे और अपने हट की वजह से वह जिद करेंगे, चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे किसी भी प्रकार की अगर आप डिमांड करते हैं जो अनैतिक है, या फिर अभी उसमें समय मिलना चाहिए, समय चाहिए अभी उसमें, तो आपका रिश्ता टूट भी सकता है, क्योंकि शनिदेव कर्म प्रधान है। अगर कर्म में आप गलती करते हैं, चोरी करते हैं, रिश्ते में कुछ ना कुछ छिपाते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर संबंध विच्छेद होने तक की नौबत इस वर्ष आ जाएगी। मतलब चाहे शादीशुदा लोग हो या फिर कोई रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में कोई अगर इंसान है, तो उन दोनों के लिए आपके तरफ से ये कहा जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तभी। देखिए खुशबू जी, किसी भी रिश्ते का मूल आधार है पारदर्शिता।
बिल्कुल। अगर पारदर्शिता नहीं होगी तो वह रिश्ता आज नहीं तो कल प्रभावित हो रहा है। और शनि का प्रभाव है वर्ष पर, और शनि को कर्म प्रधान कहा जाता है। तो कर्म में ही अगर आप चोरी करेंगे, अगर आप उसके साथ कह रहे हैं कि आप डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं, और आप किसी दूसरे के साथ भी यही शब्द प्रयोग कर रहे हैं, उसको भ्रम में रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात आप अपना कर्म चोरी कर रहे हैं। और कर्म चोरी करेंगे तो शनिदेव दंडित करेंगे ही करेंगे। आखिरी सवाल रहेगा आचार्य जी मेरा आपसे, कुल मिला के जैसा आपने विश्लेषण किया है एक मूलांक के लोगों के लिए, 2024 उनके लिए कुछ खास सौगात लेकर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर प्रॉब्लम्स है तो सल्यूशन भी होते ही हैं। तो वही उपाय जो है वो बता दीजिए कि क्या उन्हें करना चाहिए जिनसे इन प्रॉब्लम से वो निकल सके। देखिए, सूर्य का मूलांक है आप, और कहते हैं कि अपना स्वामी जो होता है या घर का स्वामी जो होता है उसको हम मजबूत करें तो बाकी चीज़ें अपने आप ठहराव में आ जाती हैं। अगर सूर्य के मूलांक के 1 के लिए कहा जाए 2024 में, देखिए रुकावटें तो आएंगी, रुकावटों का अभिप्राय यह नहीं है कि कुछ शुभता नहीं मिल रही है। और ज्योतिष शास्त्र का या गणना का जो आधार होता है खुशबू जी, वह इसलिए किया जाता है कि आप वहाँ पर अपने आप को समझ जाएं, अपने दिशा को समझ जाएं और अपने दिशा में परिवर्तन कर दें। तो अब अगर मूलांक के अनुसार अगर देखा जाए तो सूर्य को जितना मजबूत ये करेंगे, अगर प्रातः काल में यह गंगा जल गुड़ मिलाकर और उसके साथ साथ हल्दी उसमें मिला करके सूर्य को अर्घ दें प्रातः काल में, ये नहीं खुशबू जी कि मैं इसका सनातन का मैं कट्टर इस पक्ष में रहूँगा कि आप किसी भी ईष्ट पर एहसान नहीं करते। आपने देखा होगा कि कुछ लोग 2 बजे दोपहर में उठेंगे और 1 लोटा जल देकर कहेंगे कि मैं सूर्य आराधना करता हूँ। नहीं, किसी भी ईश्वर हो या मनुष्य हो या जीव हो, उसके भोजन का एक समय है। और प्रातः काल में अगर आप सूर्य अर्घ दे करके, 2 ही सूर्य अर्घ का महत्व है, प्रातः काल और संध्या बेला में, सूर्यास्त और सूर्योदय का। तो अगर सूर्योदय में आप अर्घ देते हैं और गुड़ डालकर, हल्दी डालकर साथ साथ आप अर्घ दें और ओम गृहिणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करिए और यह नित्य आप करिए यह क्रिया। आप देखेंगे कि आपके करियर में जो रुकावटें आ रही थी, आपके व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में जो समस्याएं आ रही थी, वह सब दूर होंगी। आपका जीवन स्थिर होगा और आपके लिए मानसिक शांति भी आपको मिलती हुई दिखाई देगी इस छोटे से प्रयोग के साथ। बिल्कुल। तो आचार्य जी यहाँ पर बता रहे थे कि जिनका मूलांक 1 है उन्हें किन तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, और इसके साथ इन्होंने ये भी बताया कि उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन क्या है। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।